नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे आर्टिकल्स पढ़ पा रहे होंगे और पूरा न्यूज़ मीडिया इस वक़्त तमतमाया हुआ है कि नसरुल्लाह मारा गया। नसरुल्लाह जो कि एक बहुत ही बड़ा कमांडर हिजबुल्लाह का, जो लास्ट 34 ईयर्स से लीड कर रहा था हिजबुल्लाह को, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हिजबुल्लाह का एक पावरफुल मिलिटेंट ग्रुप बनाया। वो हिजबुल्लाह का जो लीडर नसरुल्लाह, वो आज मारा गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया इज़राइल के थ्रू। आप यहाँ पे ये मैप में जितने भी लोकेशंस देख रहे हैं, ये सारे लोकेशंस पे इज़राइल ने अटैक किया, ठीक है? और उसको मार दिया। बैरूत के अंदर एक हेडक्वार्टर था, उसी हेडक्वार्टर के अंदर था, ठीक है? अब देखिए, जब ये स्ट्राइक हो रहा था, ये यूएन में थे। कौन? नेतन्याहू। ये यहाँ पे बता रहे थे कि मिडिल ईस्ट आईमेक कॉरिडोर हम लोग बनाने वाले हैं, और जो हरे कलर के ग्रुप में जो कंट्रीज हैं, हरे कलर में है, वो कंट्रीज ब्लेसिंग्स है, दुनिया के लिए एक आशीर्वाद है। लेकिन जो ब्लैक कलर में है, ईरान, इराक, सीरिया, ये एक श्राप है, ठीक है? आशीर्वाद कौन कौन है? सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजिप्ट, इंडिया। ये मतलब एक अपना ओपिनियन रख रहे हैं, ठीक है? भले ही बहुत लोगों ने इनका बॉयकॉट किया था, लेकिन पर समझते इन्होंने यूएन में क्या बोला। यूएन में इन्होंने बोला कि ईरान में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां तक हम नहीं पहुंच सकते। यहां पर भी इन्होंने ईरान का पहले नाम दिया और भयानक तरीके से टारगेट किया। हिजबुल्लाह ने इजराइल के एक हिस्से को घोस्ट टाउन में बदल दिया है, ठीक है? समझिएगा बात को। एक साल में हिजबुल्लाह ने हमारे बच्चे परिवारों पर 8,000 रॉकेट दागे। ये बात सही भी है। अगर अमेरिका के सैम डिंजाओ के साथ ऐसा होता तो क्या वो बर्दाश्त करता? देखिए, ये सीधे सीधे अटैक करते हैं एक तरीका से यूएस पे, क्योंकि यूएस को अभी इलेक्शंस है और इलेक्शंस में नहीं चाहता है यूएस की जो कंडीशंस है वो थोड़ा बिगड़े। तो थोड़ा वो लीनियंट हो रहा था, थोड़ा वो सोच रहा था कि दोनों को संभाल के चले। लेकिन लास्ट में उसको पता है कि इसराइल को सपोर्ट करना है, तो फिर भी बीच में इनका सपोर्ट कम हो गया था इसराइल के प्रति, तो इन्होंने यहाँ पे टारगेट कर भी दिया, ठीक है? हमने हिजबुल्लाह के सभी सीनियर कमांडर को मार दिया है और उनके रिप्लेसमेंट को भी मार दिया है। देखिएगा, हिजबुल्लाह हमास सभी सीनियर कमांडर को इन्होंने मार दिया है। तो ये इन्होंने बोला। जैसे ही ये स्पीच देते हैं उसके 1 घंटे बाद ये कॉल आता है और बोला जाता है कि बैरूत के अंदर, उसका हेडक्वार्टर के अंदर, जो हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर है उसके अंदर उसका लोकेशंस को कंफर्म किया जाता है और ऐसे तरीके से एयर स्ट्राइक की जाती है और उसको निस्तानाबूद किया जाता है। ये जो सारा अटैक हुआ ना, इतना ताबड़तोड़ अटैक हुआ ना, हाइफा सिटी से लेके, हाइफा पोर्ट से लेके पूरा बैरूत को कवर किया गया और इसके अंदर हिजबुल्लाह भी मारा गया। हिजबुल्लाह का, देखिए, पहले इनको पता नहीं था कि नसरुल्लाह भी वहां पे है। पहले मोसाद का प्लान था कि इसकी बेटी है, ठीक है? कहाँ पे है ये? हेडक्वार्टर में, बैरूत जो बैरूत लेबनान का कैपिटल है, उसके अंदर नसरुल्लाह की बेटी, अपनी बेटी जिनाब जिसका नाम है, वो इसके अंदर थी। तो पहले इसको निपटाने का प्लान था मोसाद का, लेकिन फिर पता चला है कि नसरुल्लाह भी आ गया और लगे हाथ नसरुल्लाह को निपटा दिया गया। मोसाद कमेंट्री, जो कि वहां की ऑफिशियल्स, ग्रुप ऑफिशियल्स नहीं है मोसाद की, लेकिन हाँ, वहां के लोग चलाते हैं और एक पुख्ता जानकारी देता है ये मोसाद कमेंट्री। उसने कंफर्म किया, जो हिजबुल्लाह का जो कमांडर है, लास्ट 34 साल से लीड कर रहा है, वो अब तो इस तरह से अटैक से हिजबुल्लाह के कमांडर नसरुल्लाह का अंत हुआ। आप एक हिजबुल्लाह का टेररिस्ट चैन दिखाता हूँ, सभी को इसने मार दिया है। अब मतलब 2 से 3 लोग बचे थे, उसमें एक हसन नसरुल्लाह के ऊपर भी क्रॉस का साइन लगेगा और अब बस 2 बचे हैं, ठीक है? और इनके रिप्लेसमेंट भी आए हैं। वीडियो देख रहे हैं जहाँ पे जो लेबनान के अंदर ही लोग इसका जश्न मना रहे हैं। जश्न क्यों मना रहे हैं? क्योंकि देखिए, बेसिकली लेबनान को है ना, इसने 3 भाग में बांट दिया, समझ रहे हैं ना? एक तो सिया, शिया को जो हिजबुल्लाह को सपोर्ट करते थे। सेकंड थे सुन्नी। सुन्नी लोग सपोर्ट नहीं करते हैं हिजबुल्लाह को, ऊपर से क्रिश्चियन, ठीक है? अब ये लोग भी सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है? ये लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, बस शिया का कंट्रीब्यूशन से सपोर्ट है, ठीक है? तो अब हुआ क्या कि ये जो हिजबुल्लाह है ना, इसी की वजह से पूरा लेबनान के अंदर अटैक होता है। चाहे आईएसआईएस अटैक करे, चाहे मतलब इजराइल अटैक करे, तो मेन रीजन यही है। लेबनान का डिस्ट्रॉय का होने का मेन रीजन यही है, हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह का कमांडर नसरुल्लाह। तो अब ये मरा है ना, तो सुन्नी और क्रिश्चियन लोग, ये देखिए, ये जो सुन्नी लोग हैं, ये सुन्नी और क्रिश्चियन लोग, ये लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो बेसिकली जब इनका ओपोनेंट है तो सेलिब्रेशन बनता है। तो यही रीजन है और ये बात तब कंफर्म ज्यादा हो जाती है जब यूएन के जब जो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो आके बोलते हैं कि हमें यूएन को देखिए, अब तो एक समझिए कि मिडिल ईस्ट में जान जाना चाहिए कि एक ही बस किंग है, वो किंग यही है। मतलब एक राजा की तरह रूल कर रहा है ये आदमी, किसी को छोड़ ही नहीं रहा है। हमास आया, हमास को निस्तानाबूद कर दिया। और ये आदमी ने, जो नसरुल्लाह को, सॉरी, हिजबुल्लाह को, ईरान ने कितने बिलियंस डॉलर स्पेंड किया आपको पता होना चाहिए। 700 मिलियन डॉलर्स ईरान हर साल देता था। किसको? हिजबुल्लाह को। और 45 साल लगे हिजबुल्लाह को इतना स्ट्रांग बनाने में। उसको बस ईरान ने, इजराइल ने 10 दिन के अंदर उसके कमांडर सहित सबको निपटा दिया, मार दिया। अभी देखिए, फिर थोड़ी देर बाद एक और निकाल दिया कि मोहम्मद अली इस्माइल, डिप्टी कमांडेंट ऑफ हिजबुल्लाह मिसाइल यूनिट, ठीक है? ये मिसाइल यूनिट का कमांडेंट था, उसको भी एलिमिनेट किया गया एयर स्ट्राइक में। तो इजराइल से अब कोई बचने वाला नहीं है। आप समझिए कि इतना, अब तो ये मारा गया, अब तो स्ट्राइक रोक देना चाहिए। लेकिन नहीं, इजराइल कंटिन्यू स्ट्राइक कर रहा है, सीरिया सहित बैरूत में कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि मेन रीजन ये है कि हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख रॉकेट्स हैं और ये रॉकेट्स किसी समय कहीं भी चला दिया जाता है। सपोज करिए, अगर इसको रॉकेट को नहीं डिस्ट्रॉय किया रहेगा इजराइल, अब इजराइल चाहता है कि उसके सारे यूनिट को डिस्ट्रॉय करे और फिर ग्राउंड इन्वर्जन करके जितने भी हिजबुल्लाह टेररिस्ट हैं, जो भी 1.5 लाख की फौज है, 3 लाख की फौज है, उसको सभी को एलिमिनेट किया जाए। उम्मीद है ये सारा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर नसरुल्लाह जिंदा होगा, कैसे हम लोग मानेंगे? अगर वो सामने आके खुद बोले कि हम जिंदा है, तब हम लोग मानेंगे। अगर नहीं आया,
4-5 दिन के अंदर, तो फिर समझिएगा डेथ है और इज़राइल सही बोल रहा है। उम्मीद है ये सारा वीडियो आपको समझ में आया तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय